very good morning students. Welcome to Krishna Sodhi classes. And today students, we are going to do plus 2 chapter, that is from Vistas, and the name of the chapter is the third level. Okay, and it is written by an American writer, Jack Finney. Okay beta, when we are talking about this chapter, firstly let's talk about the protagonist of this chapter. That is the Charlie, and he is 31 years old and he is having a wife named Lusa, and one more main character in this chapter is Sam Wenzel. He is not only a friend of Charlie but even he is a psychiatrist also. Okay बेटा, लेट्स टॉक अबाउट, यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि आप लोगों ने टाइम मशीन के बारे में सुना होगा, ठीक है, या फिर आपने कुछ इस तरह की फैंटेसी स्टोरी सुनी होगी या फिर फिक्शनल स्टोरियाँ सुनी होगी जिसके अंदर जो पर्सन प्रेजेंट से आपको प्लस 2 जब आप प्लस 1 के अंदर थे तो आप लोगों ने एक और स्टोरी इस जैसी सुनी थी. वो कौन सी स्टोरी थी? राइट इन कमेंट बॉक्स. ओके, प्लस 1 के अंदर एक और चैप्टर था हमारा जिसके अंदर वो टाइम मशीन के थ्रू वो बैक टाइम के अंदर चला जाता है, हिस्ट्री में चला जाता है. वो कौन सा चैप्टर था? कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके ओके बेटा, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड लेवल. इस चैप्टर के अंदर क्या है बेटा कि यूजुअली ये वो मजेदार कहानियों में से नहीं है जिसका लिंक आपको हर स्टेप टू स्टेप मिलता जाएगा, कि जैसे आप अज्यूम करते हो कि अब ये हुआ अब क्या होगा, लेकिन ये वाली जो है ये एक तरीके से काल्पनिक कहानियां जहां पे आप एंड में भी अज्यूम नहीं कर पाओगे व्हाट द थिंग हैपेंड. ओके बेटा, जब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट हैं या फिर जो हमारे नरेटर हैं वो है बेटा चार्ली, जो कि 31 इयर्स ओल्ड हैं. जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा, जो चार्ली है वो अपनी ऑफिस में समर्स डे है, ऑफिस में काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है उसको और वो काफ़ी लेट हो जाता है. एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि वाई नॉट टू गो बाय ट्रेन सबवेज, कि तो वो जाए क्योंकि बस से जो टाइमिंग है वो रूट का बहुत ज़्यादा ले लेता है. अब आपने देखा बेटा कि मैंने कहा कि जो जैक फिनी है ही इज़ एन अमेरिकन राइटर. ओके बेटा, अब आपको ये जो चैप्टर है इसमें प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उसके साथ साथ आपको होटल रॉजवेल्ट और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क का जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग जो मेन स्टोरी अराइज होती है वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से. ओके बेटा, यूजुअली होता है कि जितने भी रेलवे स्टेशंस अगर आप अमेरिकन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हो तो वहाँ पे, अपने इंडिया में भी है ऐसे, जहाँ पे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी मिल जाते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे जो चार्ली हैं वो क्या करते हैं बेटा, लेट हो जाते हैं, सोचते हैं आज बस से नहीं बल्कि ट्रेन से जल्दी से अपनी वाइफ लूसा के पास पहुँच जाएं क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी लेट हो चुके हैं. तो वो ग्रैंड स्टेशन से जब फर्स्ट लेवल पे जाता है उसके बाद में सेकेंड लेवल पे जाता है और अचानक से लेफ्ट टर्न यू टर्न लेता है और वो सोचता है कि आई वॉज हर्ड, कि मैंने ऐसा सुना था कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स, दैट इज लेवल 1 एंड लेवल 2, दैट इज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, कि उसने ऐसा सुना था. लेकिन अब वो कहाँ पहुंच जाता है बेटा? लेवल 3 के ऊपर, ठीक है. और यूजुअली वो ऐसा अज्यूम करता है कि जहाँ पे 2 ही लेवल है तो हाउ कैन ही रीच द 3rd लेवल, एंड परफेक्टली वो इस चीज़ को भी मानता है कि यहाँ पे 2 लेवल नहीं बल्कि 3 लेवल है. यूजुअली अगर आपको कोई ऐसा कहे कि मैंने तो राजगुरु मार्केट या कोई और मार्केट, या फिर आप ये कहो कि मैंने कोई और स्टेट ऐसा भी है और एक और स्टेट भी मैंने उसका बिल्कुल पैरेलल देखा है, तो आप कहोगे ये तो सड़क गया है या फिर ये पागल हो गया है. ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है. अब ये अपने एक साइकिस्टिक फ्रेंड है जिसका नाम है सैम. ओके बेटा, वो उससे कंसर्न करता है और वो कहता है कि आई डोंट नो कि ये मेरा डे ड्रीम है या आई एम अज्यूमिंग और किसी चीज़ से मैं इस्केप करना चाहता हूँ. और वो ऐसा सोचते हुए वो क्या करता है बेटा कि वो अपने साइकिस्टिक फ्रेंड जो है वो उसे क्या कहता है, अपने जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट है चार्ली से, वो कहता है कि शायद तुम इस्केप कर रहे हो. इस्केप का मतलब क्या है? टू विड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम समथिंग. अब वो कहते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं बेटा कि अगर हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो आपने 20th सेंचुरी के अंदर देखा होगा कि यूजुअली लोग काफ़ी अपनी लाइफ के अंदर उनके काफ़ी फेयर फैक्टर है, स्ट्रेस है, काफ़ी वरीज हैं, अनसिक्योरिटीज़ हैं, टेंशन्स हैं. तो इन सब से बचने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने पुराने टाइम के अंदर देखा कि कोई मूवीज़ देखने जा रहे हैं, अगर हम लोग बहुत पुरानी बातें करें,
ठीक है, या कोई अपने बच्चों को हिल स्टेशन पे घुमाने लेके जा रहा है, लेकिन आज के टाइम में ये एक रूटीन, क्योंकि इतना हस्टल बस्टल लाइफ हो चुकी है, इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है बेटा, कि हमारे लिए अब ऐसा एस्केप जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा प्लेजेंट बना दे। तो यहाँ पे भी जो अपनी लाइफ को, जो कि यहाँ पे जो 20th सेंचुरी की बात की गई है, और ये सब जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो फियर हो, स्ट्रेस हो, वरीज हो, या फिर टेंशन हो बेटा, इन सब से बचने के लिए यहाँ पे जो चैप्टर के अंदर जैक फेनी ने यूज किया है, वो एस्केप करने का तरीका और वो प्लेजेंट मूवमेंट है स्टैम्प कलेक्शन। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि आप में से भी कई कॉइन कलेक्शन करते हैं, कई स्टैम्प कलेक्शंस करते हैं, कोई शेल कलेक्शंस करते हैं। ये सब क्या है कि आपकी एक तरीके से हॉबी भी हो सकती है, और मे भी शायद आपको इस चीज में काफी प्लेजर फील हो रहा हो। अब वो कहता है कि जो हमारे सैम है, जो साइकिस्टिक फ्रेंड है, यहाँ तक कि सैम ही नहीं बल्कि और भी जो फ्रेंड्स हैं, किसके, चार्ली के, वो कहते हैं कि तुम इन सब चीजों से, आज के वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते हो। तो वो क्या कहता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, उसकी जो ग्रैंडफादर हैं, वो तो 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने टाइम से स्टैम्प कलेक्शंस करते आ रहे हैं। उन्हें किस तरह की एंजाइटी थी, किस तरीके का फेयर था, स्ट्रेस था, वरीज थी, जो वो स्टैम्प कलेक्शंस करते थे। ओके बेटा, जब वो इन सब चीजों के बारे में वो बात कर रहा होता है, तो अपनी वाइफ को जाके बताता है कि आई एम हैविंग दिस टाइप्स ऑफ फीलिंग, या आई एम जस्ट अज्यूमिंग अ थर्ड लेवल समवेयर। सो उसकी वाइफ कहती है प्लीज डोंट गेट स्ट्रेस, मूव फ्रॉम दैट थॉट। ओके, अब क्या होता है बेटा, अब जो हमारे चार्ली हैं वो बिल्कुल भी, उनका एक ड्रीम लैंड जो हम कहते हैं बेटा, वो है गैल्सबर्ग। दिस इज अ ड्रीम लैंड। यहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा, किसने, चार्ली ने, ठीक है, अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते थे, काफी प्लेजेंट टाइप था। और वहां पे जो मेंस थे वो पेड़ों के नीचे बैठे रहते थे और सिगार पी रहे होते हैं, और जो वुमेन्स हैं वो पाम के जो लीव्स होती हैं उनसे पंखा झाल रही होती हैं, पंखा कर रही होती हैं। और वहां पे जो रोड साइड है, जो स्ट्रीट्स हैं, वो सारी की सारी क्या है बेटा, आपको पता है दोनों साइड से जब पेड़ आपस में मिल जाते हैं तो लगता है कि रोड के ऊपर एक टनल बन गया है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो था जो काफी प्लेजेंट फीलिंग देता है किसको, चार्ली को। और वो वहां पे जाना चाहता है एंड वांटेड टू हैव अ प्लेजेंट लाइफ विद हर बिलव्ड वाइफ लूसा। अब वो थर्ड लेवल वहां सर्च करने जाता है, और अचानक से जब वो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे पहुंचता है, तो जब वो थोड़ा थोड़ा आगे मूव करता है, यहाँ तक कि जो चार्ली है वो कहता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उससे उन्होंने उसका जो कंपैरिजन है वो एक पेड़ से कर दिया। उस कहते हैं कि उसके जो कॉरिडोर्स हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे ब्रांचेस स्ट्रेच हो रही हैं, और जो टनल्स की तरह, उसको रूट के साथ में उसने टनल्स का कंपैरिजन किया है कि हर जगह से निकल के आ रही हैं, कई माइल्स तक वो निकल जाता है, और उसके बाद में वो रॉसवेल्ड होटल के पास मिलता है, कई बार अपनी ऑफिस के थर्ड बिल्डिंग के पास में मिलता है। तो वो कहता है कि देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब अचानक से एक आर्च से होते हुए वो थर्ड लेवल के अंदर मूव कर जाते हैं। इतना सुनसान होता है कि केवल उन्हें अपने ही पैरों की आवाज सुनाई देती है। ओके बेटा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ वीडियो व्हेन द फैन इज स्विच ऑफ। ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव फर्दरली। नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, जब वो टनल के अंदर एंटर करता है, बेटा, तो वो क्या देखता है कि उसे सिर्फ अपने ही पैरों की आवाजें सुनाई दे रही है। अब थोड़ी दूर जाने की बाद में उसे थोड़ा सा साउंड सुनाई देता है, और वो देखता है कि वहाँ के जो लोग जो उसे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनका जो अटायर है, अटायर ड्रेस जो है उनका, ठीक है, कई जो वुमेन्स हैं उन्होंने जो बिल्कुल काफ़ी लूज टाइप की उन्होंने स्लीव्स की उन्होंने टॉप डाला हुआ है, जो मेंस हैं उन्हें स्ट्रॉ कैप वगैरह डाली हुई है, अजीब तरह की उनका जो अटायर है, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई है उन्होंने। तो वो जो उनका जो लुक है वो उसे एज सीम लगता है, अगर जैसे आज के टाइम में अगर आप बॉल बॉटम पैंट्स देख लो, बिल्कुल वुमेन्स ने स्टीक सूट पहन रखा हो, जैसे पुराने टाइम की जो हीरोइंस को आपने फिल्म स्टार्स वगैरह को देखा होगा, अगर आप उसके अंदर देखते हो तो आप क्या देखते हो कि उनका सूट इतना टाइट होता है कि वो झुक के अपनी चीजें भी नहीं उठा पाती। तो अगर आप ऐसा अटायर देखते हो तो सोचते हो कि मैं कौन से जमाने में पहुंच गया। ऐसा ही अजम्पशन यहाँ चार्ली को होता है। वो क्या कहता है, नाउ आई एम श्योर कि अब मैं कौन से हिस्ट्री में पहुंच चुका हूं। और ये जब इस चीज का और कंफर्मेशन कब होता है,
जब वो देखता है न्यूज़पेपर, वहां पे एक न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर के ऊपर डेटेड होता है जून 11, 1894। यानी कि अभी काफी अच्छा प्लेजेंट टाइम होगा उस टाइम। क्यों ऐसा अज्यूम किया जा रहा है? इसलिए बेटा क्योंकि अभी तक ना तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है ना ही वर्ल्ड वॉर 2। यहां तक कि जैक फेने ने 20 years before the second world war and 40 years before the first world war, इन्होंने यहां तक इस चीज को भी मेंशन किया है। ओके बेटा, नो व्हाट हैपेंस, जो चार्ली है वो क्या सोचता है, वो अपनी ओल्ड करेंसी, यानी कि आपको पता है अमेरिका की ओल्ड करेंसी जो है वो डॉलर है, वो अपनी $30 को ले जाता है और ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करता है और उसको 200 पुरानी करेंसीज मिलती है। ऑब्वियसली है कि आप जब करेंसीज को चेंज करते हो तो क्या होता है बेटा कि आपको कम मिलता है उससे। ऐसे ही जब उसे 200 मिलता है फिर वो सोचता है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वो क्या कहता है बेटा कि 200 रुपये अगर 1894 की बात करें तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है, उस टाइम के लिए करेंसी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करता है बेटा अपने 200 रुपये लेके और दोबारा से वहाँ की उस अटायर जो पूरा जो वहाँ पे जो सिनेरियो है थर्ड लेवल का वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पे एक सिनेरियो शो किया हुआ है कि 1894 के टाइम पे जो प्लेटफॉर्म्स थे वो कैसे होते थे। छोटी छोटी विंडोज हैं लकड़ी की बनी हुई, जो घर कमरे भी बने हुए हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। और ऊपर से बेटा एक और चीज़ है कि वहाँ पे जो लाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके अंदर, कि इलेक्ट्रिसिटी फिटेड नहीं है, वो सारे के सारे क्या है फ्लिकर कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल कैरोसिन ऑयल या किसी चीज़ से उसे बर्न किया हुआ है तो वो ओपन लैंप्स हैं तो वो फ्लिकर कर रहे हैं, हवा चल रही है तो वो फ्लिक कर रहे हैं। और एक और चीज़ इसके साथ में यूज़ की है बेटा कि शायद उस टाइम के अंदर जो लोग सिगार पान वगैरह खाते होंगे तो आपको स्पिगन्स भी वहाँ पे दिखाई दे जाते हैं और जो कि उसके ब्रास वगैरह के बने हुए हैं। तो ये एक सिनेरियो शो किया हुआ है वहाँ पे। और जब ये करेंसी अभी तो उन्होंने कन्वर्ट करवाया, इससे पहले क्या होता है बेटा जब वो अपनी पुरानी करेंसी को लेके जाता है तो वहाँ पे जो टिकट जो देने वाला है वो उसकी करेंसी को देख के जाता है कि वो सोचता है कि ही इज मेकिंग मी, मतलब कि मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आज के टाइम में अगर हम लोग डिमोनेटाइजेशन से पहले जो हमारे पास 500 और 1000 रुपए के नोट थे और आज से 10 साल के बाद में अगर हम किसी बच्चे को दिखाएं तो उन्हें वो लगेगा कि ये कोई करेंसी थोड़ी है, व्हाई आर यू जोकिंग विद मी। तो ये भी यहाँ पे शफलिंग ऑफ द करेंसी टेक प्लेस और वो 200 रुपीज को, वो जो 200 जो उसके पास जो करेंसी है उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। अब ये वाली बातें जो है वो अपनी वाइफ से भी डिस्कस करता है, लेकिन अब उसकी वाइफ जो कहती है यू मस्ट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स, और वो दोबारा से अपने स्टैम्प कलेक्शन जो है उसको एक बार ऐसे ही देखना, इंजॉयमेंट, क्योंकि काफ़ी परेशान है तो अपने स्टैम्प्स को निकाल के उन सबको देखना शुरू कर देता है। उसके अंदर बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों का अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर एक डेफिनेशन की तरह है जिसके अंदर क्या है बेटा कि जैसे पहले के टाइम में या फिर आज के टाइम में भी अगर जो स्कैम्स वगैरह होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और जब वो पहले दिन ही जब वो रिलीज होते हैं तो क्या किया जाता है बेटा एक एनवेलप लिया जाता है, उस पर उस जो टिकट्स होती हैं या स्कैम्स होती हैं उनको स्टिक कर दिया जाता है और एक प्लेन पेपर डाल के उसे पोस्ट कर दिया जाता है और जो पोस्टमैन है वो उसको इसके ऊपर क्या कर देते हैं, सेम डेट की उसके ऊपर स्कैम्प लग जाती है और इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो स्कैम्प कब आउट हुई थी। ठीक है बेटा, अब वो इन्हीं सब को देख रहा होता है तो वो देखता है कि एक पेज, एक एनवेलप ऐसा भी है जिसके अंदर प्लेन नहीं है पेज, उस पर एक लेटर है और वो जो एड्रेस है वो चार्ली के लिए है, लेकिन जो एड्रेस किया हुआ है वो चार्ली के लिए है, लेकिन जो एड्रेस जहां से आया वो गेल्सबर्ग के लिए, उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस है। अब वो क्या करता है बेटा, वो जैसे ही खोल के देखता है तो उसके अंदर किसका एक लेटर होता है, वो साइकिस्टिक फ्रेंड सैम जो हमेशा कहता है कि तुम एस्केप करना चाहते हो, वो थर्ड लेवल पे होता है और वो कहता है आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एट गेल्सबर्ग। और वो क्या कहता है कि तुम भी थर्ड लेवल को सर्च करते रहो और अपनी वाइफ लूसा के साथ तुम गेल्सबर्ग में आओ और वही सिनेरियो जो तुम मुझे बताते थे कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेंस हैं वो सिगार इंजॉय कर रहे हैं और जो फीमेल्स हैं वो बैठी गॉसिप्स कर रही हैं और वो जो टनल जैसा जो पेड़ों के स्ट्रीट्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर बना हुआ है, वो सब सिनेरियो वो उसको शो करता है। और उसके बाद में अब जो हमारे जो नरेटर है चार्ली, वो बिलीव नहीं कर पाता इसको, दोबारा से करेंसी एक्सचेंज में जाता है, वहां जाके उसे पता चलता है कि जो सैम है उसने अपनी $800 को क्या करवाया, चेंज करवाया। क्योंकि अब आपको पता है ये कि अगर हम 1894 की बात कर रहे हैं तो जो एक साइकिस्टिक है उसकी जॉब चलने वाली नहीं है,
क्योंकि अगर हम आज के टाइम में फिजियोथेरेपी की अगर हम सोचें कि बहुत साल पुराने, आज से 50-60 साल पहले हम कहें कि फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब उस टाइम कैसी होगी, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कैसी होगी, बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग फिजिकल वर्क. व्हाट इज द नीड ऑफ द फिजियोथेरेपीज. ओके, ओवर हियर आल्सो. अब उसने क्या कहा कि सैम कहता है कि मेरी फिजियोथेरेपी तो वहाँ पे चलने वाली नहीं है, साइकिस्टिकली कुछ काम मेरा बनेगा नहीं वहाँ. तो उसने क्या किया कि ही यानी कि जो जानवरों को डालने वाला जो खाना होता है ना, उसका उसने वहाँ पे बिजनेस शुरू कर लिया. और वो किसको कहता है, चार्ली को कहता है कि तुम भी अपनी वाइफ के साथ आओ और वहाँ पे एंजॉय करो. ओके बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड लेवल. इन दिस चैप्टर बेटा यूजुअली कहीं ना कहीं फिक्शन और एक टाइम मोमेंट को शो किया हुआ है, जहाँ की कोशिश मैंने ये की है कि आपको सिंपल वे के अंदर इस स्टोरी को समझाने की कोशिश करूं. एंड आई होप दैट आई वाज सक्सेस इन माय मिशन. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.